So students, I really welcome you up in today's SP Smart hybrid system, and in today's class we are moving with the day 4. As you know, the day 4 we have kept for the vocabulary. We will be discussing important words that were there in the previous examination of the same program which we are running presently, and definitely we will try to understand the meaning, and we will discuss how we have to use them in the sentence so that you would have a better grip over the things which we will be discussing today in this class. Okay, so very first word बच्चे, I want you to take out your notebooks and start writing. I will be helping you out in both the languages, हिंदी and English as well. हम एक एक वर्ड को हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में भी उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि उसे किस तरह से यूज़ किया, सो डैट वी कैन हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द vocabulary words that are quite important. Is it okay बच्चे? तो first word is adjure. अब the first word is adjure. adjure क्या होता है बच्चे? adjure का मतलब होता है कमिटमेंट करके कुछ कहना. कमिटमेंट क्या होता है? कहते हैं ना कि हमने शपथ ली है, हम ये करेंगे. कमिटमेंट, टू मेक ए कमिटमेंट देन परफॉर्म द एक्शन. ठीक है, अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो शपथ लेके कुछ काम करने को एडजोर कहते हैं. यू कैन राइट. हो रही है. क्या हो रहा है बच्चे? इज इट क्लियर? इज माई वर्ड क्लियर बच्चे? जोर. एडजोर होता है शपथ लेके. हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं शपथ लेके कोई चीज करना, है ना, फुली डेडिकेशन के साथ या फुल कमिटमेंट के साथ. एक फॉर्मल एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब होता है शपथ लेना. ठीक है, एक फॉर्मल एक्सर्शन के साथ कोई चीज़ करना. अगर इसके सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस है बेटा, द डॉक्टर एडजोर्ड हिज पेशेंट टू कॉन्कर फॉर हार्ट सर्जरी. ठीक है, डॉक्टर ने शपथ लेके अपने पेशेंट को ये कहा कि मैं तुम्हारी हार्ट सर्जरी से तुम्हें कॉन्कर करवा दूंगा, मतलब कि आई विल बी हेल्पिंग यू आउट सो डैट यू कैन कॉन्कर थ्रू योर हार्ट सर्जरी. ओके, बैडिनेज. द नेक्स्ट वर्ड इज बैडिनेज. बैडिनेज का मतलब होता है बेटा बुरा भला कहना या कहा सुनी हो जाना. विटी कन्वर्जेशन मतलब कि कहा सुनी हो जाना. ठीक है, इन एप्रोप्रिएट कन्वर्जेशन जो कि जिसमें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ होती है या हार्श वर्ड यूज़ होते हैं या क्लेवर टॉक्स होती हैं, उसे भी विटी कन्वर्जेशन कहते हैं. इसका सेंटेंस है बच्चे, वी हैड बैडिनेज लास्ट नाइट, यानी पिछली रात हमारे बीच में कहा सुनी हो गई. ठीक है सर, विट्टी का मतलब तो क्लेवर ही होता है ना. क्लेवर होता है. इट्स ए इनएप्रोप्रिएट टॉक. इट कैन बी, क्लेवर टॉक्स क्या होती हैं, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है ना. तो विट्टी कन्वर्जेशन मतलब कि अनऑथोराइज टॉक्स. ठीक है, कहीं कहीं अब क्या है कि इंग्लिश हैज़ ए, इंग्लिश का एक बहुत ही एक रूल है कि व्हेन यू यूज़ वर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड यू हैव यूज इट चेंज एज पर द सेंटेंस. तो कहीं कहीं पे विट्टी कन्वर्जेशन मतलब कि कहा सुनी भी रिप्रेजेंट करता है. राइट, ओके. सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कैर्क. कैर्क मतलब कि किसी की कंटिन्यूसली शिकायत करना. आप हिंदी में लिख सकते हैं क्रैप का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली किसी की शिकायत करना. ठीक है, कंटिन्यूस कंप्लेन करना. इसका सेंटेंस क्या होगा, आवर नेबर्स की carping about poor facilities in our country. हमारे जो पड़ोसी हैं वो कंटिन्यूसली शिकायत करते रहते हैं कि हमारी कंट्रीज़ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ख़राब हैं, बहुत पुअर हैं. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज़ डॉगमैटिक. डॉगमैटिक क्या होता है, कटर. कहते हैं ना ये इंसान बहुत कटर है ना. जो अपने देश को लेके, रिलीजन को लेके, किसी भी सेंस में जो लोग कट्टर होते हैं उसे डॉगमेटिक कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे? डॉगमेटिक. ठीक है, इसका मीनिंग है ट्रस्टिंग वंस ओपिनियन और बिलीव वाइल रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट दोज ऑफ अदर्स. यानी कि किसी के बिलीव को या किसी के ओपिनियन को बहुत ही रिलक्टेंटली सुनना. रिलक्टेंटली क्या होता है, नॉट ईगर. क्यों? क्योंकि दूसरा बंदा जो है वो डॉगमेटिक है, मतलब कि वो कट्टर है. इसका सेंटेंस क्या होगा, द लीडर सीम्स क्वाइट डॉगमेंटिंग. हमारे जो नेता हैं वो कट्टर लगते हैं. वो सीम्स क्या है, कट्टर. ओके. इफेक्ट. बच्चे अगर इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट का मतलब होता है नल या वीक या कोई भी चीज़ जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो.
इसका मीनिंग यहाँ पे दिया है नो लॉन्गर इफेक्टिव, जो इफेक्टिव ना हो। इफेक्टिव वही होगा, वही इफेक्टिव नहीं होगा जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, जो वीक होगा, जो नल होगा, राइट। इसका सेंटेंस क्या है? द चैम्बर इज करंटली एग्जॉस्टेड, जो चैम्बर है वो एग्जॉस्टेड है। ओके अगर मैं ये बोलूँ आर लेटेस्ट कन्वर्जेशन इज एफेक्ट, यानी जो हमारी लेटर कन्वर्जेशन है उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, अब उसमें कोई भी इफेक्टिवनेस नहीं है। क्लियर है बच्चे? यस। ओके फुलमिनेट, बेटा अगर फुलमिनेट की बात करें, फुलमिनेट होता है किसी को अपोज करना प्रोटेस्ट करके। प्रोटेस्ट क्या होता है? आंदोलन करना, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, उसको फुलमिनेट कहते हैं। क्लियर है बच्चे? अब फुलमिनेट का सेंटेंस क्या होता है? देयर इज ऑलवेज सम फुलमिनेशन टू न्यू रूल्स, जब भी नए रूल्स आते हैं तो उसको प्रोटेस्ट करके अपोज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ेंगे गूफर। गूफर क्या होता है? मैसेंजर। ठीक है, एक पर्सन जो कि मैसेंजर है, थ्रू मीडिया, थ्रू रिपोर्ट, थ्रू किसी भी तरह का वर्बल मैसेजेस पास करता है, उसे गूफर कहते हैं। ठीक है, आई एम हंटिंग फॉर ए गूफर, मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो कि गूफर हो, जो कि न्यूज़ चैनल में काम करता है, या जो मैसेज के रिलेटेड काम करता है, या रिपोर्टेज का काम करता है। गॉट इट बेटा जी? यस सर। यस सर। ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज हार्क। हार्क का मतलब क्या होता है? बीती बातें सुनाना, पास्ट की बातें सुनाना, जो चीज़ें ऑलरेडी हमारी लाइफ में बीत चुकी हैं वो बातें सुनाना, वो बातें याद करवाना, उसे हार्क कहते हैं। जैसे शी वॉज हार्किंग बैक टू चाइल्डहुड अपॉन सीइंग हर स्कूल, वो अपने चाइल्डहुड को याद कर रही थी जैसे ही उसने अपने स्कूल को देखा। इनएफेबल, इनएफेबल होते हैं बच्चा जिसको शब्दों में बताया ना जा सके, जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसे इनफेबल कहते हैं। जैसे मीनिंग टू स्केयर टू बी स्पोकन, मतलब हमें डर लगता है या हम किसी कारण उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो इनफेबल होता है। सेंटेंस स्क्रप्चर्स ऑफ टेम्पल्स डाइटीज, जो मंदिरों में भगवान के, डाइटीज के होते हैं भगवान के स्क्रिप्चर्स हैं, जो उनकी स्टैचूज हैं या जो उनके स्क्रिप्चर्स दीवार पे किए जाते हैं, आर इम्पॉसिबल टू बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, वो ऐसे हैं कि उनको हम शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसे दे कैन बी इनइफेबल इन वर्ड्स। डिस्क्राइब की जगह आप इसमें यूज करें इनइफेबल इन वर्ड्स। क्लियर है बच्चे? यस सर। नेक्स्ट वर्ड इज जिंक। जिंक का क्या मतलब होता है बच्चे? एकदम से अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, एक क्विक चेंज इन डायरेक्शन या एक क्विक चेंज ऑफ डायरेक्शन इज नोन एज जिंक। द पायलट जिंक द प्लेन फॉर एन इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने एकदम से डायरेक्शन चेंज कर लिया एरोप्लेन का ताकि वो इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। नॉल, नॉल का क्या मतलब होता है? स्मॉल हिल और माउंट। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है माउंड। माउंड क्या होता है? छोटी पहाड़ी देखिए, उसको क्या कहते हैं? टीला कहते हैं ना, टीला। हाँ। अब बड़ी आती है, राइट, सॉरी डोंट गो विद स्पेलिंग, बड़ी टीला है ना, टीले को माउंड कहते हैं। ठीक है, छोटी पहाड़ी, राइट, छोटी सी पहाड़ी आती है टीला, दैट इज कॉल्ड एज माउंट। सेंटेंस है द रिजॉर्ट इज आइडियली लोकेटेड एमिस्ट नॉल्स, जो रिजॉर्ट है वो कहाँ पे है? एमिस्ट का मतलब बताओ मुझे क्या होता है? एमिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑलमोस्ट नियर। नो, इट इन द मीन्स के बीच में। यस, बीचों बीच। किसने आंसर दिया? बीच में। सर मैंने। निहारिका, एक्सीलेंट, शी इज वर्किंग, वेरी गुड। सर मतलब मैंने दिया है। ओके, अपूर्वा, गुड, वेरी गुड। एवरीवन हैज टू वर्क हार्ड फॉर द वोकैबुलरी। ठीक है, मतलब कि जो रिजॉर्ट है वो नॉल्स यानी छोटी पहाड़ियों के बीचों बीच लोकेटेड है या बीच में लोकेटेड है। गॉट इट? द नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है बेटा? अनडिजायरेबल प्लेस,
अनडिजायरेबल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? किसी को सर जिसको हम सहन नहीं कर सकते। अनडिजायरेबल हो गया आपकी इच्छा के खिलाफ। डिजायर्स क्या होती हैं? इच्छा। तो जो जगहें जहाँ पे अगर आपको रखा जाए इच्छा के खिलाफ उस प्लेस में या उस सिचुएशन में, तो वो होता है अनडिजायरेबल प्लेसेस और सिचुएशंस। गॉट इट? इसका सेंटेंस है Yes, sir. ही वॉज लैंग्विशिंग इन जेल, मतलब कि वो अपनी इच्छा अनुसार, सॉरी, इच्छा के खिलाफ जेल में है। वो एक ऐसी जगह में है जहाँ पे उसकी इच्छा नहीं है रहने की। गॉट इट? मेटल, बेटा मेटल का मतलब होता है पैशन, उत्साह, एंथुजियाज्म या स्ट्रेंथ भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, इसका सेंटेंस है वन मस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस मेटल इन क्राइसिस। एक इंसान को एंथुजियास्टिक होना चाहिए या स्ट्रेंथ रखनी चाहिए क्राइसिस में। गॉट इट? यस। ओके। निम्बल, निम्बल क्या होता है? क्विक और एजाइल मूवमेंट। एजाइल का क्या मतलब होता है बच्चे? एजाइल, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। इसको प्लीज लिखिए। एजाइल का मतलब होता है वेरी क्विक यानी फुर्तीला। ओके। द ड्वार्फ निबल इजली थ्रू द क्राउड। ड्वार्फ क्या होता है? ड्वार्फ किसको कहते हैं बच्चे? एक छोटे को। यस, लिलीपुट सुने हैं? यस सर। लिलीपुट क्या होते हैं? उनको कॉमन लैंग्वेज में बोने कहते हैं, यस सर। है ना? वो जो बोने होते हैं ना उसको ड्राफ्ट कहते हैं। गॉट इट? ओके। अप्यूगन, अप्यूगन क्या होता है बच्चे? क्वेश्चन द ट्रूथ वैलिडिटी ऑफ समथिंग, है ना? यंगस्टर ऑफन अफ्यूगन, अफ्यूगन का मतलब होता है ना मानना। ठीक है, नॉट बिलीव करना, यानी किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन उठाना, किसी चीज़ पे क्वेश्चन उठाना। ओके, आई गिव यू ए एग्जाम्पल। जब भी बिल्ली रास्ता काटती है मम्मा क्या कहती हैं? रुक जाना चाहिए, अभी नहीं जाना चाहिए थोड़ी चुप देर। होगा। है ना? बट जो हमारी नई जनरेशन है वो नहीं मानती। वो क्यों नहीं मानती? क्योंकि हम अफ्यूगन हैं। हम अफ्यूगन मतलब कि हम उस पर सवाल उठा देते हैं, सच्चाई पे सवाल उठाना इसे अफ्यूगन। इसका सेंटेंस है यंगस्टर ऑफन अफ्यूगन सुपरस्टिशन। यंगस्टर जो हैं हमेशा सुपरस्टिशंस पे सवाल उठाते हैं। क्लियर है बच्चे? बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेनरी। प्लेनरी क्या होता है? फुल, भरा हुआ। राइट? इसका सेंटेंस है द मिनिस्टर हैज प्लेनरी पावर। उसके पास सारी पावरें हैं, फुल पावर हैं ओवर द स्टेट। क्या कह रहे हैं बच्चे? सर थोड़ा सा नीचे कर दो। ओके, इज इट क्लियर? प्लेनरी क्या होता है? किसी सर नीचे थोड़ा। ऊपर, यू वांट टू से इट? सर नहीं, थोड़ा नीचे। बेटा तो वो चला जाएगा वर्ड, द वर्ड Yes, sir. गो ऑफ। ठीक है, द मिनिस्टर हैज प्लीनरी पावर ओवर द स्टेट। मिनिस्टर के पास पूरी पावर है अपनी स्टेट के ऊपर, यानी फुल। क्वाफ, क्वाफ का मतलब क्या होता है? ड्रिंकिंग समथिंग हार्टेडली। यहाँ पे एक और वर्ड आया है हार्टेडली। हार्टेडली क्या होता है बच्चे? दिल सर से, अपने पूरे। दिल से या शौक से। ठीक है, एक सेंटेंस देता हूँ उनका आपको। द किटन क्वाफ्ड इट्स प्लेट ऑफ मिल्क। किटन ने, यानी किटन क्या होता है? बिल्ली के बच्चे ने शौक से, दिल से अपना दूध का प्लेट ड्रिंक कर लिया। गॉट इट? रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड होता है मॉरली करेक्ट बिहेवियर। जिस इंसान का कहते हैं ना दिल से साफ बिहेवियर होता है उसे रेक्टिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसका सेंटेंस है ऑल ऑलवेज अप्रिशिएट ऑनेस्टी, यानी ही हैज़ ए रेक्टिट्यूड
ही इज रेक्टिट्यूड इन नेचर, उसका जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही करेक्ट है। ठीक है, इसका एक और आपको सेंटेंस देता हूँ, ही हैज़ ए परफेक्ट रेक्टिट्यूड, मतलब कि उसका जो मॉरल बिहेवियर है वो परफेक्ट है, वो अच्छा है। ठीक है, सार्टोरियल, सार्टोरियल का क्या मतलब होता है? सार्टोरियल का मतलब होता है ड्रेसिंग सेंस। क्या मतलब होता है? ड्रेसिंग सेंस। देयर सार्टोरियल हैज़ बीन इमिटेटेड अराउंड द वर्ल्ड, इनका जो ड्रेसिंग सेंस है उसे राउंड द ग्लोब यानी पूरे विश्व में कॉपी किया जाता है। सार्टोरियल मतलब कि ड्रेसिंग सेंस, द वे यू ड्रेस अप। ओके बच्चे, ओके। ट्रेसे, ट्रेसे का मतलब होता है यूजिंग फ्यू वर्ड और एब्रप्ट, यानी शॉर्ट एंड क्विक। फ्यू वर्ड मतलब कि शॉर्ट, एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? क्विक। शॉर्ट एंड क्विक को हम कहते हैं ट्रेसे। इट वॉज ए ट्रेसी स्टेटमेंट, मतलब कि ये एक शॉर्ट और क्विक स्टेटमेंट थी। क्लियर है बच्चे? अनकैनी, अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज, अलग सी या तो मिस्टीरियस। इट इज फुल ऑफ मिस्ट्री। द पोर्ट्रेट अपीयरेंस वॉज अनकैनी, जो पोर्ट्रेट का अपीयरेंस था यार वो बड़ा स्ट्रेंज था, वो बड़ा मिस्टीरियस था। वेस्टल, वेस्टल मतलब प्योर, प्योर। और चास्टे, चास्टे क्या होता है बच्चे? चास्टे का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। ए वेस्टल एम्बियंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड एट द श्राइन्स। श्राइन्स क्या होते हैं? मंदिर, है ना, जो पूजा पाठ की जगह होती हैं, गुरुद्वारा, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, इन सबको हम क्या कहते हैं? श्राइन्स। तो वहाँ का जो वातावरण है वो चैसल होता है, मतलब कि प्योर होता है, वो पवित्र होता है। गॉट इट बच्चे? द नेक्स्ट वर्ड इज व्रेथ। व्रेथ क्या होता है? एनवलप और सराउंड। ठीक है, द कॉप्स व्रेथ द क्राइम साइट इमीडिएटली। घेरना, घेरना, घेरना। कॉप्स ने जो क्राइम साइट थी उसे एकदम से घेर लिया। जीनोफोबिया, आपने सुना है लोगों में जीनोफोबिया होता है? है ना, जीनोफोबिया होता है, फॉरेन में जाने का डर होता है। अरे यार मैं फॉरेन कैसे जाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा? तो उस डर को जो लोगों के अंदर होता है दूसरी कंट्रीज को लेके, उसे जीनोफोबिया कहते हैं। जीनोफोबिया इज नॉट ए गुड साइन। ठीक है, यॉन्डर, यॉन्डर का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, अब मतलब ये डायरेक्शन है, ये फार अवे को भी ये प्रेडिक्ट करता है। इसका मतलब है कंसीडर द यॉन्डर साइड ऑफ एनी इशू बिफोर डिसाइडिंग, यानी किसी के मुद्दे को दूसरे पक्ष पर विचार करके डिसीजन लेना चाहिए। किसी भी मुद्दे के दूसरे साइड, दूसरे पक्ष को सोच कर ही हमें डिसीजन लेना चाहिए, यानी हर डायरेक्शन से उसके बारे में सोच विचार करके ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। गॉट इट? ओके। जिल्च, जिल्च का मतलब होता है नील, मतलब नथिंग। इन्वायरमेंटल कंसर्न इज जिल्च दिस देयर। इन्वायरमेंटल का जो कंसर्न है वो नल है, वो नील है, उस पर कोई बात ही नहीं करता है दिस डेज, कोई कंसर्न ही नहीं है इसको लेके। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. सो बच्चे, दिस वाज आवर डे 4। इट वाज बेस्ड ऑन द वोकैबुलरी। हमने वोकैबुलरी को डिस्कस किया है, बट आई वांट यू टू गो थ्रू the vocabs which has been sent by me in the group 2.